हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम है विंडोज। ठीक है, आप सभी ने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक था या फिर क्लास थी वो देख ली होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर में हमने विंडोज के बारे में पढ़ा था। तो सेपरेटली विंडो के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखो बच्चे, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन तो यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक समूह है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और इसे जो है आपका बेचा जाता है। तो बेसिकली आपका क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन विंडोज में आपके क्या है, समूह क्यों लिखा गया है कि ये ग्रुप है, क्योंकि विंडोज के क्या है अलग अलग एडिशन जो है मार्केट में आते रहते हैं, है ना। ये अपडेट होता रहता है, तो अपडेशन के साथ में नया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मार्केट में आता रहता है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे कहा जाता है GUI बेस्ड, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो यूजर है, यूजर कमांड टाइप करने के बजाय आइकन और माउस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करता है ना। हम ग्राफिक्स के जरिए जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर उन इंस्ट्रक्शन को समझा जाता है आपका इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये आपका क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मतलब MS DOS की जैसे सारे इंस्ट्रक्शन लिख करके नहीं बताने होते हैं, हम अपने माउस के जरिए, है ना, या फिर इस तरीके से जो आपके और भी पॉइंटिंग डिवाइसेस है उनकी मदद से जो है अपने इंस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तक। तो इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पर कि ग्राफिक का इस्तेमाल होता है उसे जो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इसके बारे में बच्चे ये याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा ओनरशिप की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो डेवलपर कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। अगर हम कंपनी के फाउंडर्स की बात करें तो बिल गेट और पॉल एलन, ये दो जो है इसके फाउंडर्स के रूप में जाने जाते हैं। पहला जो रिलीज हुआ था वो तो आपका विंडो 1.0। ठीक है, ये नवंबर 20 1985 1985 में रिलीज हुआ था, यानी कि लॉन्च हुआ था। बाकी अगर करंट वर्जन की हम बात करें तो अभी जो है आपका विंडोज 11 चल रहा है। ठीक है, और इसके कर्नेल की बात करें, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल है वही उसकी आत्मा होता है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इसका जो कर्नेल है वो मॉडर्न विंडोज जो है आपका विंडोज NT, इसे कहा जाता है आपका न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी कर्नेल जो है इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो जितने भी अभी आपके विंडो के नए वर्जन है वहां पे आपका कौन सा वाला कर्नेल इस्तेमाल होता है, न्यू टेक्नोलॉजी NT। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई इसकी हिस्ट्री और ओनरशिप की बात। उसके बाद आते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। क्यों अधिकतर कंप्यूटर्स में आप लोगों को, अधिकतर जो पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वहां पर आपको विंडोज ही नजर आता है। ऐसा क्यों है, विंडो के क्या ऐसे फीचर है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इसके पीछे आपके रीजन क्या है। सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग है ना, ये एक ही समय बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे एप्लीकेशन को रन कर सकता है। उसके बाद दूसरा फीचर इसका आ जाता है प्लग एंड प्ले। इसमें बेसिकली आपको क्या है कि कंप्यूटर से जुड़े हुए नए हार्डवेयर उपकरणों को स्वचालित रूप से जो है आपका ये पहचान देता है ना, खुद ही जो है आपका क्या कर देता है, रिकॉग्नाइजेशन का काम कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है इसका फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में जो अभी नए विंडोज के नए वर्जन आए हैं उसमें बचे आपका NTFS, है ना, इसका इस्तेमाल होता है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसे कहा जाता है ना। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार का फाइल सिस्टम होता है। तो विंडो में आपको याद रखना है जो आपके नए विंडो के वर्जन है वहां पे NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। उसके बाद बचे आपका कंट्रोल पैनल है, या फिर सेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम सेटिंग बदलने का मुख्य केंद्र। ठीक है, मतलब कि कंट्रोल पैनल बेसिकली वो जगह है जहां से कि हम पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेटिंग है उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो है आपका कंट्रोल पैनल या फिर हम कहेंगे सेटिंग्स, है ना। जैसे आपका हमारे स्मार्टफोन में होता है, हर ऐप में जो है आपका सेटिंग होती है, अपने फोन की जो है आपकी अलग से सेटिंग होती है ना। तो सेटिंग बेसिकली जो है आपका कंट्रोल पैनल है जहां से कि यूजर क्या कर सकता है, अपने सिस्टम की जो सेटिंग्स है उसे चेंज कर सकता है। तो ये क्या है, इसके फीचर्स है, ये इसकी खासियतें हैं।
उसके बाद बच्चे इसके कंपोनेंट की बात करते हैं, इसके इंटरफेस की बात करते हैं। तो डेस्कटॉप सबसे पहले वो बेसिकली स्क्रीन है जो कि कंप्यूटर ऑन करने पे आपको दिखाई देती है। कंप्यूटर चालू करने पे जो सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखाई देती है उसे जो है आपका डेस्कटॉप कहा जाता है। और डेस्कटॉप में कई बार जो है हम क्या डेस्कटॉप में जो हमें इमेज दिखाई देती है उसे वॉलपेपर कहा जाता है। ठीक है, तो इतने बेसिक क्वेश्चन भी वैसे एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका बच्चे टास्क बार है। टास्क बार का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करें, है ना, जब आप विंडो को ओपन करते हैं तो सबसे नीचे बच्चे आपको खूब सारे जो है मेन्यू के साथ में एक लंबी सी जो है आपको एक प्लेट नजर आती है ना। स्क्रीन के सबसे नीचे जो है आपकी ये प्लेट होती है, ये आपका पैनल होता है, इसे आपका टास्क बार कहा जाता है। लेकिन अगर इसकी टास्क बार की शक्ल आप देखेंगे ना तो ये जो है बच्चे आपकी चेंज हो रही है। जैसे कि आपका विंडो 11 है, वहां पे जो है आपका टास्क बार इस तरीके से दिखता है, विंडो 10 में जो है आपका इस तरीके से दिखता था, विंडो 8.1 में जो है आपका इस तरीके से ना। तो जैसे जैसे जो है आपका विंडो के नए वर्जन आते गए हैं उसी तरीके से जो है आपका टास्क बार भी उनमें चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका है स्टार्ट मेन्यू। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, है ना, फाइल्स हैं, पावर ऑप्शन है, उन तक जो है पहुंचने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू को इस्तेमाल करते हैं। और वो बेसिकली आपका कहाँ पे होता है, जो टास्क बार है, टास्क बार का जो है आपका जो सबसे लेफ्ट साइड में है ना, सबसे डाउन में बॉटम में आपको देखना है, वहां पे जो है आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद जो है आपका है फाइल एक्सप्लोरर। बेसिकली ये वो जगह है जिसके अंदर हम अपने जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका मैनेज करने के काम आता है हमारे फोल्डर्स को, हमारी फाइल्स को। इसे बच्चे आपको याद रखना है। तो डेस्कटॉप है, टास्क बार है, आपका स्टार्ट मेन्यू है और आपका फाइल एक्सप्लोरर है ना। ये क्या है, इसके इंटरफेस भी कह सकते हैं और ये जो है इसके कंपोनेंट भी हैं। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्टकट की का भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो विंडोज के बच्चे जो लोगो की होती है, कीबोर्ड में जो है की आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके से होती है ना, विंडो की इसे कहा जाता है। तो विंडो लोगो की जो की होती है उसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले आपका विंडो की प्लस डिलीट है ना, डी। तो इसमें आपका क्या करेंगे बच्चे, डेस्कटॉप को मतलब दिखाने के लिए और उसे छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए, शो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आपका विंडो प्लस एल। इसमें आपका क्या होता है, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए होता है। विंडो प्लस आर, इसमें आपका क्या होता है, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होता है। विंडो प्लस ई, इसमें आपका फाइल एक्सप्लोरर को, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइल एक्सप्लोरर को कैसे बोला जाएगा, शॉर्टकट की क्या है, तो विंडो प्लस ई है। उसके बाद आपका विंडो प्लस आई है, विंडो में सेटिंग खोलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली जो हमारी विंडो लोगो की है उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे टास्क हम कर सकते हैं। किसके मदद से, बाकी सारी कीज के, यानी कि शॉर्टकट कीज की मदद से। ठीक है, तो ये आपके विंडो लोगो वाली शॉर्टकट हो गए। उसके बाद बच्चे आपके जर्नल नेविगेशन शॉर्टकट आते हैं जो कि विंडो से ही रिलेटेड है। जैसे कि आपका L+ टैब आता है, यहाँ पे आपका बेसिकली क्या है कि जो ओपन एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन अगर ओपन हो रखे हैं तो उनके बीच में जो है आपका स्विच करने के लिए, है ना, ये आपका Alt+ टैब हो गया। फिर आपका Alt+ F4 है, इसका इस्तेमाल बेसिकली आपका क्या होता है, सक्रिय ऐप यानी कि जो भी आपके एक्टिव एप्लीकेशन है उसे बंद करने के लिए। फिर आपका Ctrl+Shift+Escape है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टास्क मैनेजर को डायरेक्टली जो है आपका क्या एक तरीके से जो है आपका ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका F5 है बच्चे, यहाँ से जो है आपका रिफ्रेश करने की काम आती है, जो हमारी विंडो है उसे रिफ्रेश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर आपका Shift+Delete है, ये भी आपका एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें आपका क्या है कि रिसाइकिल बिन में भेजे बिना किसी भी फोल्डर को अगर परमानेंटली आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपका Shift+Delete है। ठीक है, तो ये भी आपका शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी बच्चे आप लोगों को याद रखना है। जो जनरली हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि F5 है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, L+ F4 है ना, ये जो है आपका बेसिकली क्लोजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो जो है आपकी शॉर्टकट कीज हैं जिनको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरीके से, देखो सबसे पहले है आपका NTFS जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उसके बाद है कि विंडो में किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, परमानेंटली डिलीट करने के लिए बिना रिसाइकिल बिन में भेजे हुए
हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मुझे बताना है, ये है आपका कौन सा शॉर्टकट सीधे टास्क मैनेजर को ओपन कर देता है, टास्क मैनेजर को ओपन कर देता है। बताइए मुझे कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कैसे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके अलावा बच्चे आप आरआरबी जेईई की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और बचे हुए समय में जो है अपना जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, खास करके एनवायरमेंट, कंप्यूटर है, जीके है, करंट अफेयर है, उसे कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है आपका लाइव क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक है, आप इससे जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और उसके अलावा जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बच्चे आपका कंप्यूटर और एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट चाहिए, साथ में जो है एमसीक्यूज भी चाहिए, तो ये वाला जो कोर्स है आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, आप चाहें तो पूरी जो क्लास की पीडीएफ है ना, उनको जो है आपका प्रिंट आउट करके जो है आपका पढ़ सकते हैं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक कंप्यूटर और एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है। उसके अलावा बच्चे आपकी ई बुक भी है उन बच्चों के लिए जो कि ऐसे हैं जिनके पास में वीडियो लेक्चर देखने का समय नहीं है, तो आप इसकी मदद से जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते रहेंगे आपको इसी तरीके की बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।